हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। श्रीला वासुदेव घोष का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में वासुदेव घोष का केवल तिरुभाव दिवस आता है, आविर्भाव दिवस नहीं आता। तो इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करते हैं। तो इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें प्राप्त होती है तो उसी को ही हम सुनेंगे कि ये 3 भाई थे और इनको कहा जाता था घोष बंधु। अंग्रेजी में बोलते हैं घोष ब्रदर्स। तो 3 भाई थे, माधव घोष, गोविंद घोष और वासुदेव घोष। और ये तीनों भाई बहुत ही सुंदर गायक थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय संगी थे। तो इनके भजन और इनकी आवाज़ में इनके जो बनाए हुए भजन भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु बहुत ही प्रेम के साथ सुना करते थे। और ये जब गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तुरंत भावोन्माद में नृत्य करने लगते थे। तो ये सौभाग्य की सीमा है। इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य हो सकता है कि चैतन्य और नित्यानंद साक्षात जो कृष्ण और बलराम हैं तो वे नृत्य करें। अगर किसी के भजन में भगवान चैतन्य और नित्यानंद स्वयं नृत्य करें तो उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये तीनों भाई प्रतिवर्ष रथ यात्रा में सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी आते थे। तो जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में 18 साल तक रहे और प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती थी जगन्नाथपुरी में। तो ये तीनों भाई भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए और रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आया करते थे। तो जब आते थे तो कीर्तन की 7 मंडलियाँ बनती थीं। 7 मंडलियों में से एक मंडली में तीनों भाई गाने वाले थे। तो श्री चैतन्य जब रथ यात्रा में नृत्य करते थे तो 7 मंडलियों में एक साथ नृत्य करते थे, अपना वो विस्तार करते थे। और प्रत्येक मंडली में जो भक्त होते थे वो सोचते थे कि भगवान उनके ही साथ नृत्य कर रहे हैं। तो वासुदेव घोष ने बहुत ही सुंदर गीत लिखे हैं और वो जो गीत हैं वो संगीत के साथ बहुत मेल खाते हैं। तो बंगाल में इनके जो गीत हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। गौरांग महाप्रभु के विषय में इन्होंने बहुत से बंगाली गीत लिखे हैं जो कि उनकी महिमा का वर्णन करते हैं और ये बड़े लोकप्रिय हैं। एक गीत है वासुदेव घोष का जिसमें वो कहते हैं कि इस कलयुग में अगर श्री गौर सुंदर प्रकट ना हुए होते तो हम किस प्रकार प्राण धारण कर पाते। तो ये बड़ा मार्मिक गीत है कि श्री चैतन्य अगर नहीं आए होते तो हम कैसे प्राण धारण करते। उन्होंने हमें सार तत्व दिया, जीवन का जो मंत्र दिव्य प्रेम है वो प्रदान किया, जिसके बिना इस जगत में रहना असंभव है। श्री चैतन्य ने जो योगदान दिया है आज के मानव समाज में तो वो बहुत बड़ा योगदान है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम किस प्रकार जान पाते कि श्रीमती राधा रानी दिव्य प्रेम की महारानी है। तो श्री चैतन्य ने ही राधा रानी की महिमा का जो है प्रचार किया है। प्रचार का मतलब जो ब्रज प्रेम, राधा रानी के प्रति जो सेवा भावना है, मंजरी भावना है, तो भगवान चैतन्य ने प्रदान किया। तो ये भगवान चैतन्य ने जो भी राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की है तो वो सामान्य जनता के बीच में नहीं की है, लेकिन वासुदेव घोष जैसे जो उच्च कोटि के भक्त थे तो उन्होंने भगवान चैतन्य से इस प्रकार की जो राधा रानी की महिमा है वो प्राप्त की है। तो तब वासुदेव घोष कहते हैं कि अब हमारा जीवन जीने लायक है, नहीं तो जीना एक प्रकार से बेकार था।
जीने का कोई अर्थ नहीं था। तो ये भजन वासुदेव घोष ने लिखा है। और एक दूसरा भजन है जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री रामचंद्र के रूप में श्री चैतन्य जब समुद्र पार लंका तक गए थे तो पत्थरों का एक सेतु बनाया और उनकी कीर्ति बहुत फैली थी। अब कलयुग में वही चैतन्य भवसागर को पार करने के लिए एक सेतु बना दिया, एक पुल बना दिया। तो त्रेता युग में श्री राम के रूप में उन्होंने पुल बनाया था समुद्र के ऊपर, तो बहुत कीर्ति उनकी फैली। और अब तो श्री चैतन्य के रूप में जब आए तो भव समुद्र में उन्होंने ये सेतु बनाया, पुल बनाया है। और ये पुल जो है किस चीज़ का बनाया है? त्रेता युग में तो पुल बनाया था पत्थरों का, लेकिन कलयुग में उन्होंने जो पुल बनाया है वो किस चीज़ का बनाया है? हरिनाम संकीर्तन का। तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कोई व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है, चाहे वो लंगड़ा हो चाहे अंधा हो, क्योंकि इतना लंबा और चौड़ा ये पुल है कि इसमें अंधा भी जो है बड़े आसानी से भवसागर को पार कर लेगा, लंगड़ा भी बड़े आसानी से भवसागर को पार कर लेगा। तो ऐसा पुल उन्होंने बना दिया है। तो वासुदेव घोष ने ऐसे जो है भजन लिखे हैं जिनमें बड़ी गहराई और चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन हुआ है। तो ये वासुदेव घोष राधा माधव के नित्य निकुंज ब्रज लीला में गुणतुंग सखी हैं। ये सखी हैं, इनका नाम है गुणतुंग सखी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वासुदेव घोष इस भौतिक संसार में आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो आए और चैतन्य महाप्रभु के संगी के रूप में रहे, और उन्होंने ऐसे दिव्य भजन हमें प्रदान किए हैं। तो इनकी समाधि वृंदावन में 64 समाधि पीठ में है। श्रील वासुदेव घोष तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।